मेरे से कर रहे थे। ये तो कोई मतलब नहीं, उल्टा प्रश्न कर रहे थे। मैं बोल रहा था कि सर ये आनंद मिश्रा सर जो है, मैं बहुत मानती हूँ उनको, पर्सनली मुझे बहुत अच्छे भी लगते हैं वो। एक वो दवा 2 पत्ता ज़्यादा 2 पत्ता कम, ये आपको समझ में आ रहा है, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी हो गई। विधायक जो है आनंद मिश्रा, वो तो बस रील बॉय बन के रह गए। थाना प्रभारी से लेके आईओ, इन सब ने झोल झाल कर लिया। गैंग रेप का मामला था, उसमें भी इन लोगों ने गैंग रेप को कह दिया पोस्टमार्टम में कुछ नहीं था। थाने ने इन्फॉर्म कर दिया सर्जन को, वो उठ के भाग खड़े हुए अपने चैम्बर। झोल झाल नहीं, पूरा का पूरा झोल ही हुआ है, झाल तो दूर की बात है। जवाब है एसपी का, एसपी को ये बोलना चाहिए कि तुमने शादी क्यों किया जब परिवार लालची था। देखिए वो जो पीड़ित बच्ची थी, केस नंबर 63/26 है, आदर्श थाना, जो नगर थाना है बक्सर का, उसमें उनके पीड़ित परिवार की पटना आए थे। उनकी बच्ची की हत्या कह लीजिए या आत्महत्या कह लीजिए 2 फरवरी 2026 को हुई थी। ससुराल में हुई थी, 1.5 महीने की शादी थी इनकी, लगभग 1.5 महीने, 1 महीना 25 दिन 26 दिन की शादी थी, और बच्ची मर जाती है। वैसी स्थिति में पेरेंट इतना परेशान है कि मेरी बच्ची मरी तो मरी कैसे। बच्ची का जब घर गया, उसके पास पड़ोस से हम लोगों ने पूछा तो वो ट्यूशन पढ़ाती थी और 35-36 बच्चियों को एक साथ, बहुत बोल्ड लड़की थी वो, आत्महत्या करने वाली प्रोफाइल नहीं थी। लेकिन फिर भी कानूनी प्रक्रिया की अगर बात कर लें तो जब हम थाने गए, थाने में आईओ हैं कुमार गौरव, वो तो थे नहीं, उनसे जो फ़ोन पे बात हुई नहीं, फ़ोन उठाए नहीं। एसएचओ से बात हुई, एसएचओ बोले हम डीएम ऑफिस में मीटिंग में हैं। फिर हम थाने से उठ के सर्जन के पास गए। सर्जन के पास जाने का मतलब सिर्फ यही था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इन्होंने बनाया था, जिस पे आपके माननीय विधायक जो हैं आनंद मिश्रा, उन्होंने भी बयान दिया था कि ये गड़बड़ी हुई है, कि बच्ची अगर 4 हफ्ते 3 हफ्ते की प्रेगनेंसी में है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो आएगी ये चीज़, और वो थी नहीं। खरोच के निशान की बात भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है। तो ये पूछने हम सर्जन के पास गए, जब तक हम 7 मिनट लगा हमको वहाँ से वहाँ पहुँचने में। इस बीच में 100% श्योर थाने ने इन्फॉर्म कर दिया सर्जन को, वो उठ के भाग खड़े हुए अपने चैम्बर से। अब जो वो पूछा हमने जाके, वहाँ बोले सर तो अभी तुरंत निकले। स्टाफ तो बड़े इनोसेंट होते हैं ना, वो बोले वो तो तुरंत निकले हैं। तो एक स्टाफ बोला घर गए हैं खाना खाने। फिर हम बोले उनके पीए से बात कराइए। पीए आए, हमारे सामने फ़ोन लगाए, बोले सर जो है डीएम ऑफिस में मीटिंग में है। हम वहाँ से चले आए उठ के डीएम ऑफिस में डीएम साहिबा ने मीटिंग संपन्न कर लिया था। वो निकल के बाहर निकली, सारे लोग निकल रहे थे। हम देखे कि आखिर सर्जन यहाँ तो हमें मिल जाएंगे, पता चला सर्जन वहाँ भी नहीं थे। उन्होंने हमसे झूठ बोला कि हम डीएम, वहाँ उन्होंने किसी मिस्टर संजय को भेज दिया था मीटिंग के लिए। आईओ अमलेश, डॉक्टर अमलेश का या अमरेश का काम है, जिन्होंने गलत रिपोर्ट बनाई है। तो दुर्भाग्य है ये हमारे बिहार का, खासकर, और बिहार में बक्सर जैसा। आज से 6 साल पहले भी मैं एक केस में यहाँ पे जब आई थी, गैंग रेप का मामला था, उसमें भी इन लोगों ने गैंग रेप को कह दिया पोस्टमार्टम में कुछ नहीं था। तो ये जो यहाँ की लिपा पोती घोड़ मट्ठा जो यहाँ पे चलता है, बड़ी उम्मीद थी आनंद जी से कि वो आएंगे, एक युवा हैं, प्रशासनिक आदमी हैं, आएंगे तो कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन जब यहाँ की जनता से मिले जुले, बात किए, तो वो तो बस रील बॉय बन के रह गए। मतलब जब उन्होंने परिजन को कमिट कर दिया था 15 दिन पहले कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, तो क्यों नहीं, डीएम का काम है, वो तो चाहेंगे तो सर्जन को सस्पेंड कीजिए, सो काउज लेटर कीजिए, ये गड़बड़ी कैसे हुई पूछिए, कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। उसके बाद बेल भी हो गई, इधर सास का बेल हो गया, ननद का बेल हो गया, पति सिर्फ अभी अरेस्ट है। तो देखिए ये है प्रशासनिक व्यवस्था, सिस्टम लचर पचर। ऐसी स्थिति में हम जैसे सोशल वर्कर या फिर कुछ समाज सेवी जो हैं, आप कुछ दिन पहले देखे होंगे बक्सर में एक शादी हुई थी 21 कुंवारी कन्याओं की, जो ओम जी भैया ने कराई थी। कुछ समाज सेवियों के कारण समाज बचा हुआ है, ठीक है। अदरवाइज समाज तो जिस दिशा में जा रहा है वहाँ बड़ा मुश्किल है। कब हमारे और आपके घर की बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में झोल झाल हुआ है। झोल झाल नहीं, पूरा का पूरा झोल ही हुआ है, झाल तो दूर की बात है। पूरा का पूरा झोल और लीपापोती हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। नॉट ओनली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, थाना प्रभारी से लेके आईओ, इन सब ने झोल झाल कर लिया। एसपी के पास जब ये परिजन गए, उसका यंग लड़का जो चाणक्य जैसे कोचिंग में वो फैकल्टी है, वैसा बच्चा जब जाता है तो बोलते हैं जब तुमको पता था कि लड़का अंगूठी मांग रहा है, शादी के पहले लालची था, तो तुम शादी काहे किया। बताइए, ये कोई जवाब है एसपी का? एसपी को ये बोलना चाहिए
कि तुमने शादी क्यों किया जब परिवार लालची था? तो अंगूठी मान लीजिए, सोना नहीं डायमंड बोला। तो हर घर में ये सब होता है, ये नहीं ये दीजिए, वो नहीं ये दीजिए, तो कॉमन चीजें हैं। इस कारण से लोग बेटी का शादी नहीं करेगा। एसपी से आपने बात नहीं, एसपी साहब के पीए से बात हुई है मेरी, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं दिखवाता हूँ, लेकिन अभी मैंने देखा एसपी का भी मिस कॉल आया हुआ है, मैंने बात नहीं किया। पुलिस प्रशासन दोनों का लिपट होती है, दोनों आईओ प्लस सर्जन। इसके लिए कहाँ तक जाइएगा? अभी तो स्वास्थ्य मंत्री हमारे बने हैं नए युवा, उनको एक चिट्ठी लिख के दूंगी सर्जन के खिलाफ, और वहाँ से चिट्ठी दूंगी कि ऐसा गए हैं बिहार के इस हॉस्पिटल में, ऐसा ऐसा आपका कांड हुआ है। जो आए दिन ये आनंद मिश्रा सर जो है, मैं बहुत मानती हूँ उनको, पर्सनली मुझे बहुत अच्छे भी लगते हैं वो, लेकिन एक बात बताइए, आप इतना सा एगो दवा 2 पत्ता ज़्यादा 2 पत्ता कम, ये आपको समझ में आ रहा है? हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी हो गई? क्या दुर्भाग्य है। नहीं, इस सेरेमनी में सब लोग नहीं होते, आप नहीं थे, उल्टा प्रश्न मेरे से कर रहे ये तो कोई मतलब नहीं, उल्टा प्रश्न कर रहे कोई मतलब थे। मैं बोल रहा था कि सर रिंग सेरेमनी से लेकर मृत्यु तक, अभी भी थाना में क्या बोल रहे थे? मृत्यु तक। जब आपको लगा कि अंगूठी ये वाला मांग रहा था तो शादी तोड़ देते। हेलो, मैं एसपी साहब से मैंने ये बात बोला कि रिंग मैरिज से लेकर मृत्यु तक लोगों का इन्वॉल्वमेंट में। कौन आपसे बोला? एसपी साहब उनसे मैं बता रहा था कि सर इस मौत में इन्वॉल्वमेंट क्या था। रुकिए, से कम 50 मीडिया में चल रही है, सभी लोग कैमरा लगा के यहाँ खड़े हैं। अगर आप लोग अच्छे से काम कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ काहे के लिए हम लोग को आने की जरूरत पड़ती है? अगर वो सर्जन ईमानदारी होता इतना, तो उस सर्जन का सबसे पहले हमें सस्पेंशन और टर्मिनेशन दोनों कीजिए यहाँ से, क्योंकि उसको जवाब देना पड़ेगा सर्जन को कि उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ी क्यों की। उसके बाद आईओ साहब से पूछेंगे कि ठीक है उनकी गलती नहीं है, मान लेते हैं, क्योंकि उनको तो जो रिपोर्ट मिला वो उसी पे काम करेंगे, लेकिन रिपोर्ट में इतना बड़ा मुद्दा छुपाने का क्या, कितना पैसा सर्जन साहब लिए, हमें भी जानकारी चाहिए। और ऐसे सर्जन को, पिछली बार भी मैं आई थी, गैंग रेप का मामला था, और इसी सर्जन या किसी और सर्जन ने यहाँ पे सीधे बोल दिया कि लड़की का रेप हुआ ही नहीं। जब हमने यहाँ आके तूल दिया तो उसके बाद जाके उस मामले में ये हुआ। तो ऐसे करेंगे आप लोग तो कैसे चलेगा, बताइए ज़रा। हम अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल, सर्जन से सवाल पूछने हॉस्पिटल जा रहे हैं हम, अभी थाने में हैं। एसपी सर को बता दीजिएगा, मिलना चाहते हैं मेरे से मिले, नहीं मिलना चाहते हैं कोई बात नहीं, उनसे मिलके हम करेंगे भी क्या। हमको तो बस इस बच्ची को न्याय दिलाना है, उसके परिवार को जेल भेजना है, जिस घर में 1.5 महीने की शादी में बेटी मर गई। ये थे, उन्होंने एसपी साहब के पीए ने सारी बात जो मुझे बोलना था वो मैंने बोल दिया, उन्होंने सुना, उनसे मिली कि हम क्या करेंगे एसपी साहब से, ये बताइए। एसपी साहब से मिलके कुछ होगा? सर्जन ने मेडिकल रिपोर्ट को ही गलत कर दिया, अब सारी गड़बड़ी तो यहीं से शुरू हो गई। फर्स्ट स्टेप गलती तो यहीं से हुई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट गड़बड़ है। आज अगर ये मेहनत करके ये जो रिपोर्ट है, कहाँ गया जी फाइल, ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में देखिए, अगर ये डॉक्टर, इतनी सच्ची डॉक्टर है ये जो डॉक्टर है, ये डॉक्टर अगर ये रिपोर्ट नहीं देती, प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नहीं आता, तो हमारे पास तो कोई सबूत नहीं था। बोलते नहीं, झूठ बोल रही हैं। चलिए हॉस्पिटल, नहीं तो चले जाएंगे सर्जन।